प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस देश की मुखर आवाज और बुलंद नेता, युवाओं के प्रणेता सचिन पायलट जी एक विशेष पत्रकार वार्ता लेने के लिए पटना पधारे। उसके साथ एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज की अनुकूल समूचे देश की सुनाई देती है, सुप्रिया सुले जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आवाज राजेश कुमार जी भी इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। हमारे सदन की एक बड़ी आवाज जो बिहार की आवाम के लिए समय समय पर बुलंद होती है, शकील अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी और बिहार की मिट्टी के लाल कन्हैया कुमार जी भी पत्रकार वार्ता में हैं और इस देश की करुणाई की अगुवाई करने वाले उनके प्रेरणा स्रोत उदय भानु जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। अच्छे पॉइंट्स टच समूचे भारतवर्ष के जिनकी रगों में दौड़ता है, जिनसे छात्र प्रेरणा पाते हैं, वो वरुण चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के, हमारा सौभाग्य जी जो हमारे साथ हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के शिव प्रकाश गरीबदास जी, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सूरज यादव जी, वो भी एक कार्यक्रम में है मगर उन्होंने भी अपनी तरफ से इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का आग्रह किया है। साथ ही मीडिया विभाग के बिहार के प्रमुख राजेश राठौर जी, जिनका जीवन संपर्क आपसे है, वे भी हमारे साथ हैं। और पीयूष रंजन झा जी, मीडिया इंचार्ज पलायन लोगों नौकरी को पदयात्रा है। साथियों, मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पत्रकार वार्ता सिर्फ इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर है। आज हम इस विषय के अलावा दूसरे किसी राजनीतिक प्रश्न को न ले पाएंगे। अभी पत्रकार वार्ता में सारे राजनीतिक प्रश्नों पर आपसे बात होगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जी से कि सम्मानित आज के इस महत्वपूर्ण वार्ता के शुभ अवसर पर हमारे सम्मानित नेता, युवाओं की धड़कन सम्मानित सचिन पायलट जी, इस मंच पर विराजमान हमारे बिहार विधानमंडल दल में विधायक दल के नेता सम्मानित डॉक्टर शकील अहमद खान जी, इस मंच पर उपस्थित देश की आवाज सुप्रिया सुले जी और युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय कन्हैया कुमार जी, हम सब का यहाँ बड़ी प्रारूप देने वाले और देश स्तर पर पार्टी के पक्ष रखने वाले अभय दुबे जी, मंच पर हमारे दो युवा संघर्षशील उदय भानु जी, जो हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस मंच पर एमएसवाई के अध्यक्ष सम्मानित वरुण जी और बिहार के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष गरीबदास जी, हमारे सामने उपस्थित
सभी मीडिया के साथीगण, प्रिंट मीडिया के साथीगण और तमाम यहाँ बिहार के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्तागण, मैं सबसे पहले इस महत्वपूर्ण वार्ता में इस ऐतिहासिक धरती बापू के कर्मभूमि, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के कर्मभूमि, चाणक्य के धरती और भगवान महावीर और के धरती पर सब मैं अपने नेता सचिन पायलट जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत कम समय लेते हुए एकाध दो शब्द आपके सामने रख करके मैं अपना वाणी का विराम देते हुए मैं कन्हैया कुमार जी का माइक सौंपने के पहले एक बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ जितना भी प्रेस वार्ता में उपस्थित है, आप जानते हैं कि हम लोग पूरे देश में, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उसका आवाज देने वाला आज कोई नहीं था। तो पलायन रोको, नौकरी दो के आज 26वां दिन यह हमारा यात्रा है और इस यात्रा के रूप में यहाँ साथ देने के लिए सचिन पायलट जी आए हैं। मैं आग्रह करता हूँ जो है शकील अहमद खान जी से कि आप 2-3 बार काम करके आगे जो है करेंगे, लेकिन इतना जरूर आपसे सहयोग मांगेंगे कि मुद्दे के आधार जो सरकार है रोजगार की बात नहीं करती, युवाओं की बात नहीं करती, जो नरेगा मजदूर है उसकी बात नहीं करती, ये सभी वस्तु संदर्भित है। इसके मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक अगर मैं सकी चाहे तो मैं अपना माइक सौंपूंगा। विषय ये है कि बिहार में पलायन है और बिहार के अधिकांश नौजवान बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, काम करने का क्षेत्र हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 1-2 लाख से कम लोग बाहर काम नहीं कर रहे। ये समस्या विकराल रूप ले रही है। जिन प्रदेशों में वो काम कर रहे हैं वहां भी उनके काम की स्थिति अच्छी नहीं है, और जब भी कोई राज्य अपने लोगों को रोजगार नौकरी नहीं देता, अपने लोगों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो पलायन की समस्या होती है। आज बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोग काम करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन बिहार का प्रवासी दूसरे तमाम राज्यों में काम करता हुआ नजर आता है। ये इसलिए नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। वो किसका है? सरकार का। पिछले 23 सालों से जो सरकार यहाँ चल रही है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार, देश के पैमाने पे और बिहार के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस इस बात को बढ़ावा देता है कि लोग बिखरे रहें, गरीब रहें, मजदूर रहें, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं हो, पब्लिक सेक्टर को बंद कर दिया जाए। ये सारे कारण हैं। तो आज जो संदर्भ है पलायन का संदर्भ और मजदूरी जो उनको मिलती है या जो इस क्षेत्र में होते हैं, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, एनएसवाई यूथ कांग्रेस ने लीड लिया है। आप सबके सामने है। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे इस अभियान में पत्रकार बंधु जो साथ दे रहे हैं वो भी साथ देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छोटे भाई कन्हैया से आग्रह करूंगा क्योंकि आप चले हैं, संवाद आपने बनाया है लोगों के साथ, आपको इन्हीं सब काम की वजह लोग जानते हैं। परखर तरीके से हमारे ऑर्डर को हमारी तरह रहने दिया जाए तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सम्मानित मंच और पत्रकार साथियों, हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश है मंच का, तो मैं
दो लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। तो कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया जाए, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है, और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आज मंच पर बैठे हमारे सबसे पहलवान जो मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में आए, दूसरे शिवाजी और तमाम मंच पर बैठे हमारे मित्रगण। देखने वाली यात्रा 16 मार्च चंपारण से शुरू होकर गांधी आश्रम से आज पटना पहुंच गई है। तो इस यात्रा के दौरान लाखों छात्रों के, युवाओं से, हमारे तमाम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे प्रभारी रमेश कुमार जी, जो यहाँ की रचना, और तमाम लोग हमारे के प्रदेश अध्यक्ष, तो तमाम लोगों ने छात्र छात्राओं से बात करी, युवाओं से बात करी। तो एक चीज तो तय हो गई है बात करने को लेकर कि बीजेपी और जेडीयू सरकार धन की नौकरी नहीं देना चाहती, यहाँ पे सिर्फ धन की नौकरी देना चाहती है। जिस तरीके से बिहार का युवा छात्र बैन करने को मजबूर है, छात्रों से बात करा कि किस तरीके से डिग्री और ग्रेजुएशन 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं करने के लिए। पूरा कैटेगरी ईयर जो रोड डिस्टर्ब है, पेपर लीक एपिक सेंटर बनता जा रहा है बिहार का। तो छात्रों की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से छात्र पलायन करने को मजबूर है पूरे बिहार का। और बिहार का देश में एक अहम रोल है। आप देश में देखेंगे 15 अगर सबसे बड़े डॉक्टर होंगे तो उसमें 7 से 8 बिहार से अस्पताल होते हैं। तो बिहार में इतनी ऊर्जा है, बिहार के नौजवान छात्रों में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद यहाँ के नौजवान को, छात्रों को बयान करने को मजबूर है सरकार। करवा रही है बयान। हमने नीतीश कुमार जी ने समय भी मांगा था मिलने का, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आपसे मिलने का नीतीश कुमार जी की तरफ से। तो ये भी एहसास होता है कि छात्र और नौजवान उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। तो ये यात्रा आज हमारी पटना में है। इसके बाद हम सीएम में भी जाएंगे, बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से। और इसके बाद खास तौर पर जो वो छात्र जो अग्निपथ स्कीम के कारण आने के कारण 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग थी, वो छात्र भी हमारे साथ चले, उनका दर्द समझा हम लोगों ने। बिहार से बड़ा छात्रों का समूह था जो देश की फौज में जाता था, देश की फौज में जाने का सपना तोड़ा। तो ये सब देखते हुए, समाचार देखते रहे यहाँ की प्रदेश सरकार को, बीजेपी सरकार के साथ खड़ी। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से युवाओं को, छात्रों को दरकिनार कर दिया सरकार, हमें एक उम्मीद है। और छात्र नौजवानों ने हमसे संकल्प भी लिया। वो संकल्प क्या था
बिहार के नौजवान छात्रों ने भी संकल्प किया, तमाम हमारे जो छात्र संगठन है उस यात्रा में चलने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि खास तौर पर जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, ईबीसी है, माइनॉरिटी आदिवासी छात्र है, उनके ऊपर ये सरकार डबल आक्रमण कर रही है। तो मैं व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक कार्यक्रम भी शुरू करा कि जिसको लगता है कि देश संविधान से चलना चाहिए, जिसको लगता है कि देश में बहुमत की राजनीति होनी चाहिए, जिसको लगता है देश में आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, एससी, ओबीसी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो व्हाइट टी शर्ट पहने, तमाम पूरे देश को उनके बात पर मैं आगे के वक्ताओं से बोलूंगा और की बात करते हैं। तो मैं उदय भाई से बोलूंगा और की बात। धन्यवाद। आज हमारी यात्रा में शामिल हुए हमारे लीडर सचिन पायलट जी, प्रिय जी आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब जो मंच में है, सब यात्रा में थे, आज हमारे दो नेता यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। आज यात्रा का 27वां दिन है और यात्रा का आखिरी दिन है। यहाँ पे हम मिलाप करने जा रहे हैं सीएम का, क्योंकि जो बिहार की आवाज है, युवाओं की आवाज है, वो सुनने को ये बीजेपी और जेडीयू वाले तैयार है। आज मुझे गर्व है कि हमारे यूथ कांग्रेस की टीम, एनएसए की टीम और यूथ कांग्रेस के साथियों ने लगातार इस मुद्दे पे बात की और यात्रा की कि बिहार की राजनीति में मुद्दा जात का नहीं है, बिहार की राजनीति में मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा वो है जो बिहार के युवा, बिहार के लोग झेल रहे हैं और कल्याण उसमें का सबसे बड़ा एक मुद्दा है। क्यों ही बिहार के लोग इतने मजबूर होते हैं कि अपने परिवार वालों को, घर वालों को छोड़ के बाहर प्रदेश में मजदूरी करके जाना पड़ता है? क्यों बिहार में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता? यहाँ कई बार पलायन कर रहा है, यहाँ पे पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाला होता है। तो क्या एक ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जेडीयू बीजेपी वाले कि वो लोग बिहार में जिनके पास काला धन है, बहुत पैसे हैं बीजेपी नेताओं के जेब में डालने के लिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अंत में पेपर लीक होगा या भर्ती घोटाला होगा। तो मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के गरीब दास जी से, सूरज जी से, एनएसए के यहाँ के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम लोगों से, और जो हमारे पेंडिंग भर्ती वाले थे जो यात्रा में दिन रात एक चले, मैं फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और गर्व करता हूँ। ये हमारे साथियों ने जो असली बिहार के मुद्दे हैं उसको उठाने का काम किया। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिय जी से बहुत धन्यवाद आपका। सम्मानित मंच और यहाँ के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी को नमस्कार करते हुए आप सबका अभिवादन। बिहार तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया, और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है तब तक इस देश में क्रांति आई है, तब तक बिहार की राजनीति ने करवट बदली। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता में करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है? आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कड़कड़ाती ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। असलियत यह है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा, डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको पकौड़ा तलने की सलाह देने लगते हैं, डबल इंजन की दूसरे डिब्बे से रोजगार मांगिएगा तो आप पर लाठियां बरसाने लगते हैं, और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है, तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर
उनको भूलकर उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएलपी, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और एनएसयूआई के नेताओं ने दिया, ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि इस यात्रा ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा को डीएनए पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन हैं जिसके चलते बहुत रोजगार बढ़ सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है, आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, भाई सुप्रिया जी, वरुण जी, अजय भाई, विकास जी, उदय जी, साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। जैसा उदयमान जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी युवा कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सब ने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी है। सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहां जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था, तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टिक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ
सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे हैं, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी जी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार हो, मैं समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देख रेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं उन तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकलकर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्प लेते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग कांग्रेस का दल, जितने नेता आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और हम सब लोग आज, शुक्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए। आखिरी दिन समापन है, उदय जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई
मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोर तक लेकर हम लोग जाएंगे। ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वन बाय वन, हाँ पूछिए। 4 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली 4 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली। क्या करें, दोबारा बोलिए। सरकार के दावे कुछ भी हो, लेकिन आंकड़े अलग है। 4.25 जो सैंक्शन पोस्ट है प्रदेश में, वो खाली पड़ी है। अगर इतने आपने नौकरियां दी हैं, तो क्यों नहीं अखबार में सबके नाम और अता पता फोन नंबर छाप दीजिए, हम सबको मुबारकबाद दे देंगे फोन कर। अब रोजगार अलग है, नौकरी अलग है, बैकलॉग अलग है, सरकारी नौकरी अलग है, प्राइवेट नौकरी अलग है, लेकिन जो तमाम प्रदेश में जो हालात बने हैं वो किसी छिपे नहीं है। सरकार के झूठे दावों से जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, पूरा प्रदेश जानता है। एक बात क्लियर कीजिए, अगर आपकी सरकार बनती है, आप रोजगार देंगे या नौकरी देंगे? हम नौजवानों को जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। जितनी नौकरी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारी अगर सरकार जब बनेगी, और निश्चित रूप से बनेगी, सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार की नौकरी कर सकते, निवेश हो, उद्योग लगे। पिछले सालों में बिहार में कितना निवेश हुआ है, कितनी फैक्ट्री लगी है, कितना उद्योग लगा है, यहाँ पर जो व्यवस्था है हम सब देख चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, आपने लगातार सत्ता के मोह में राजनीतिक समझौते किए हैं। उन समझौते का परिणाम ये निकला कि किसी ने आपकी आवाज को सुना ही नहीं, और केंद्र की सरकार का समर्थन हो उसके बावजूद भी न संभावना समाप्त हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव बहुमत से जीतेगी, उसके बाद निर्णय होगा। एक बोलो, एक हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो लायक है, जो प्रदेश का है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये हर राज्य के इकाई पर छोड़ा है, उसको अंतिम निर्णय क्या करना है। लेकिन पूरे देश में जब से भारत आजाद हुआ है, रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी थी तो आज है। हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम इस मुद्दे को आगे लेकर इसलिए आए क्योंकि तमाम दलों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी हो, हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई है, अगर हम नौजवान की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा पिछले कई दशकों से हो रहा है और हम लोग आपके दुख को समझ रहे हैं, आपके दुख का एहसास हमको है और हमारी आपकी सोच एक है, ये जनता तक पहुंचने का हमारा जरिया है। और मुझे लगता है कि ये खूब ज्वलंत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी की बातों पर जनता का विश्वास है। राहुल जी ने जो बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि नौजवान हमारी प्राथमिकता है, वो बिहार में भी लागू है। उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? वही मुद्दा है, ठीक है ना? क्या तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा अलायंस पार्टनर है और हमारी भी सोच सबके युवाओं के लिए है, रोजगार मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत किसको हो सकती है? सेटल एजेंडा है, हम लोग बार बार कह चुके हैं। बोले तो मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। नहीं चाहिए अच्छा तो मैं भाई बोलिए सरकार की आपकी कांग्रेस की राजस्थान में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? हम लोगों ने किसी सरकार राजस्थान में नहीं, उससे ज्यादा दिया। और इस सरकार ने सुन लीजिए ये सरकार जो बनी है अभी 1 सवा साल पहले, इसने सदन के पटल पर घोषणा करी कि 4 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। तो वहां भी सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार नौजवान के साथ वादा कर रही है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और कोई हो गया अभी तक रोजगार और नौकरी समझ नहीं पाया, तो 10 साल से समझा दिया जा रहा है 20 लाख रोजगार देंगे कि नौकरी देंगे। जिनको आप क्लियर कीजिए। मेरा मानना है बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, चुनाव में बहुत से मुद्दे आएंगे, लेकिन हमको लगा ये मुद्दा मार्मिक है, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है, हर घर में आज लोग इस बात से पीड़ित हैं, इसलिए यात्रा निकाली है और लाखों लाख लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारी आवाज को पूरा प्रदेश सुनेगा और हमारे राष्ट्रीय जनता भी चलेगी। लास्ट बताइए, आप बोलिए हाँ एक सेकंड सुन जाइए। यात्रा आपने कभी तो यूजुअली जो है वो उसमें एंड होती है रात में, यात्रा आप लोग खत्म हुई, जनसभा चालू कर रहे हैं, यात्रा खत्म नहीं हो रही है, संघर्ष की शुरुआत। अच्छा आप आखिरी कर दें इसको, लाओ। अच्छा ऐसा है, मैं जानता हूँ कि बिहार के बिहार के प्रधानमंत्रियों के मन में प्रश्न बहुत है और रहने भी चाहिए। और हम आपको ये दावत देना चाहते हैं कि आइए यात्रा में शामिल होइए और ये जितना बड़ा पैनल है और इससे भी हम लोग आएंगे, बार सवाल लेंगे। आखिरी सवाल आपका एकदम चलिए भाई आप बोलिए आप बोलिए अब बाद में इसको खत्म राणा को भारत लाया गया भाजपा की साजिश है। ये हमारी उपलब्धि है। देश के अलग से हम लोग बात हत्या का आरोपी है। कब हमने कहा कि वो भाजपा की साजिश है? कब कहा? अगर देश में आतंकी हमले को घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून के शिकंजे में आता है तो अच्छी बात है। इसकी शुरुआत यूपी सरकार ने हुई थी, उसका अंत ये हुआ कि आज भारत आ गया, कानून अपना काम करेगा और जिसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसको कानून से सख्त सजा मिली है। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।